सब पीछे हटो, एकदम पीछे हटो। ओ पाजी की गल है, कितने चले आ रहे हो? ओए तुझे चुप कर सरदार जी, कोई गल ना है, बस जहाँ खड़े हो वहाँ हिलना नहीं है वरना मारे जाओगे। साल 1987, तारीख 12 फरवरी, जगह पंजाब का लुधियाना। पंजाब नेशनल बैंक की मिलरगंज ब्रांच में एक गैंग घुस आया। किसी के हाथ में बंदूक तो किसी के हाथ में तलवार, बदन पर खाकी वर्दी। एक के बाद एक 13 लोग बैंक में घुसते चले गए। 1 मिनट को बैंक में मौजूद लोगों को लगा था शायद कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, जो पुलिस आ रही है, मगर उनका यह भ्रम अगले ही पल टूट गया था। लोगों की भीड़ वर्दीधारियों को रास्ता देती चली गई थी। बैंक का शोर एकदम से थम सा गया था। तभी बैंक गूंजने लगा। भाई और बहनों, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप अजंता एलोरा की मूर्त बनकर खड़े रहना, और हाँ, अगर कोई अपनी जगह से जरा सा भी हिला तो गोली भेजे में उतार दी जाएगी। ओए चड्डासी, उत्थे क्या खड़ा है, इधर आ। जी सरदार जी। जरा बैंक के बाबू को भी आरती दे, बेचारे घबराए हुए खड़े हैं। बैंक बाबू सुन लिया या फिर से समझाना पड़ेगा? अपनी जगह से हिलने की तो बात छोड़िए, अगर नाक पर बैठी मक्खी भी उड़ाने की कोशिश की तो मैं तेरे को उड़ा दूंगा। हमें सहयोग दोगे तो हम उतनी ही जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये बैंक लुटेरे सिर्फ लुटेरे नहीं थे, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स ग्रुप से जुड़े थे, जो अपने लिए भारत से अलग खालिस्तान की मांग उस वक्त जोर शोर से उठा रहे थे। 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। 1984 का अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। इससे खालिस्तान समर्थक भड़के हुए थे। अपने उस ग्रुप को मजबूत करने के लिए बैंकों में डकैती डाल रहे थे। मिलरगंज ब्रांच में हो रही इस रॉबरी का मास्टरमाइंड है लाभ सिंह। लाभ सिंह कुछ साल पहले ही खालिस्तानी संगठन में शामिल हुआ है। इसका असली नाम सुखदेव सिंह ढिल्लो था। साहब जी, सुखदेव सिंह ढिल्लो पहले पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन पिछले साल 1983 में इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। आइए सुखदेव सिंह ढिल्लो, की हाल है? जी बढ़िया जनरल जी, मैं भी खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए ही आपके पास आया हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है। जनरल सिंह के साथ आना मतलब समझते हो, कदम कदम पर खतरा है, सिर पर कफन और दिल में आग लेकर चलना पड़ेगा। मैं खालिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मरने का सोच ही बैठे हो तो फिर आज से तुम्हारा नाम यहाँ लाभ सिंह होगा, सुखदेव सिंह ढिल्लो नहीं। और तुम्हारा काम संगठन के लिए पैसा जुटाना होगा। दरअसल ये लोग अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने पास AK-47 राइफल्स जैसे नए नए मॉडर्न हथियार खरीदते थे, जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती थी। बैंक लूट कर पैसे जुटाए जाते थे और संगठन को मजबूत किया जाता था। लाभ सिंह ने अपने गैंग के लिए 13 लोगों को चुना, जो PNB की मिलरगंज ब्रांच में पैसा लूटने पहुंच गए। मैनेजर साहब, पुलिस बुलाओगे तो गोली खाओगे, और अगर लॉकर रूम ले जाओगे तो हम साथ खैरियत के आपको बरी कर देंगे। फैसला तुम्हारा, बताओ क्या मंजूर है? देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा जी, आपको जानना है क्यों कर रहे हैं? तो सुनो, खालिस्तानी हैं हम। क्या हैं? खालिस्तानी। और खालिस्तान बनाना है तो उसके लिए हमें हथियार चाहिए, क्योंकि सरकार तो हमें खालिस्तान बनाने नहीं देगी, और हथियार चाहिए तो उन्हें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब बहुत हुई पूछताछ, चलो अब रास्ते से हट लो। 13 लोगों ने PNB की मिलरगंज ब्रांच को लूट लिया। बैंक लूटने की खबर उस वक्त के बैंक मैनेजर SN मल्होत्रा ने पुलिस को दी। पुलिस बैंक में पहुंची। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, लुटेरे करोड़ों रुपए ले गए। कितने लोग थे? दिखने में कैसे थे? कोई छुलिया बताएं उनके बारे में। 13 लुटेरे थे और सब खाकी वर्दी में थे। किसी के हाथ तलवार थी तो किसी के हाथ बंदूक, और कुछ ही देर में करोड़ों लूट के ले गए। कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। और कोई ऐसी जानकारी जिससे आपको उन लोगों के बारे में चौंकाने वाला लगा? हाँ, एक बेहद ज़रूरी बात। वो खुद को खालिस्तानी बता रहे थे। एक का नाम था लाभ सिंह, जिसने दूसरे को चड्ढा सिंह के नाम से बुलाया था। चड्ढा सिंह से मैंने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि अच्छा जी, आपको जानना है क्यों कर रहे हैं? तो सुनो, खालिस्तानी हैं हम। क्या हैं? खालिस्तानी। और खालिस्तान बनाना है तो उसके लिए हमें हथियार चाहिए, क्योंकि सरकार तो हमें खालिस्तान बनाने नहीं देगी, और हथियार चाहिए तो उन्हें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब बहुत हुई पूछताछ, चलो अब रास्ते से हट लो। और सबको बंधक बनाकर बैंक लूटकर फरार हो गए। मैनेजर ने बैंक लूट का पूरा किस्सा पुलिस को सुनाया। पुलिस की छानबीन शुरू हुई तो आरोपी गिरफ्तार भी हुए। पता चला ये लोग अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने पास AK-47 राइफल्स जैसे नए नए मॉडर्न हथियार खरीदते थे, जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी।
बैंक लूट कर पैसे जुटाए जाते थे और संगठन को मजबूत किया जाता था। कई साल तक ये केस पंजाब की टाडा कोर्ट में चलता रहा। पुलिस ने बाद में करीब 67 लाख रुपए बरामद भी किए। बरामद किए गए पैसों में ज़्यादातर 100 रुपयों के नोटों की गड्डियाँ थीं। 2012 यानी 25 साल बाद इस मामले में टाडा कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में ये आरोपी टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, जहां से इन्हें बरी कर दिया गया। डकैती के मास्टरमाइंड लाभ सिंह का कुछ सालों बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और पंजाब के होशियारपुर में उसकी कहानी खत्म हो गई। मगर ये लूटों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पॉडकास्ट